नमस्कार मेरे साथियों। आज हम चतरा दर्शन में हम लोग देखेंगे 1857 की क्रांति में चतरा में क्या महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी। और इस चीज को जानने और समझने के लिए हमें हमें मैप में हमें 3 जिलों को देखना होगा। चतरा कहां पर स्थित है, हजारीबाग कहां पर स्थित है और आपका रांची कहां पर स्थित है। इस चीज को आपको मैप को आपको ड्रॉ कर लेना होगा। चतरा का मैप आप ड्रॉ कर लीजिए, हजारीबाग का आप मैप ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद आपको जो है रांची का मैप आपको ड्रॉ कर लेना होगा। अब देखो 1857 की क्रांति को हम झारखंड में समझते हैं। पहले इसके लिए हम झारखंड का मैप बना लेंगे और उसके बाद जो है उसको क्या करेंगे उस चीज को हम जानेंगे। सबसे पहले झारखंड में अगर जो है 1857 की क्रांति जो प्रारंभ हुई है वो आपका रोहिणी में हुआ है। 12 जून 1857 को जो है रोहिणी में जो है क्या होता है, 3 घुड़सवार सैनिक वाले जो रहते हैं वो आपके जो है लेस्ली के जो है वो हत्या कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये घुड़सवार सैनिक की पहचान की जाती है और उसके बाद क्या है, फांसी की सजा इन लोगों को दी जाती है। और यहीं से जो है 1857 की क्रांति झारखंड में प्रारंभ हो जाती है। तो रोहिणी आपका कहां हो जाएगा, देवघर में हो जाएगा। उस चीज को हमें इंडिकेट कर लेना है। उसके बाद जो ये जो है उसके बाद अगर हम देखते हैं तो दानापुर रेजिमेंट जो है आपका 25 जुलाई को जो है पटना में वो है आंदोलन प्रारंभ होता है, जिसके वजह से हमारा जो है हजारीबाग में भी आंदोलन जो है 30 जुलाई को वो प्रारंभ हो जाता है। और फाइनली जो है 30 जुलाई में जब हजारीबाग में आंदोलन प्रारंभ होता है, इस गतिविधि को देखते हुए हजारीबाग से जो भी सेना होते हैं वो जो है रांची की ओर कूच करते हैं और 2 अगस्त में जो है रांची में आंदोलन प्रारंभ हो जाता है और सेना आगे बढ़ती है। और सिंहभूम में जो है वो 3 सितंबर को जो है आंदोलन जो है वो प्रारंभ होता है। और उसके बाद फाइनली अगर हम देखते हैं पलामू में जो है आंदोलन प्रारंभ होता है वो 26 सितंबर को होता है। तो कंप्लीटली इस चीज को अगर हम याद करने के दृष्टिकोण से देखें तो 12 जून हो जाएगा आपका देवघर में रोहिणी के पास और 30 आपका जो हो जाएगा जुलाई जो है वो हजारीबाग के पास और आपका 25 जो हम रखेंगे वो पटना दानापुर के रेजिमेंट में। और इधर हम जो है 2 अगस्त हम जो रखेंगे वो रांची में रखेंगे और उसके बाद सिंहभूम में हम देखेंगे तो 3 सितंबर को और आपका जो है पलामू में वो 26 सितंबर को। तो सितंबर में 2 घटनाएं घटित होगी, 3 सितंबर और 26 सितंबर। 3 सितंबर को हम सिंहभूम में रखेंगे और 26 सितंबर जो हम रखेंगे वो आपका पलामू में रखेंगे। जुलाई में अगर हम देखेंगे तो 2 घटना घटित होगी। एक पटना में आप देखेंगे दानापुर रेजिमेंट के द्वारा जो होगा वो आपका जो हो जाएगा 25 जुलाई को और उसके बाद 30 जुलाई को हम देखते हैं तो हजारीबाग में हो जाएगा। और अगर जून में देखेंगे तो आपका जून में हो जाएगा 12 जून को झारखंड में सर्वप्रथम अगर आंदोलन अगर 1857 का अगर प्रारंभ हुआ है तो रोहिणी में होगा आपका। तो ये चीज जो है इंपॉर्टेंट चीज है, इस फैक्ट से तो हम परिचित हैं। लेकिन अगर हम चतरा के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो हम क्या करेंगे, मैप जो है वो चतरा का ड्रॉ करेंगे, हजारीबाग का ड्रॉ करेंगे और रांची का ड्रॉ करेंगे। उसके बाद चतरा में जो है आंदोलन जो है वो कब प्रारंभ हुआ है उस चीज को अच्छे से समझने के लिए हम लोग देखिए 3 जिलों की जो है क्या क्या स्थिति रहती है उस चीज को हम लोग समझते हैं। देखिएगा हजारीबाग में क्या होता है कि जब पटना में 25 जुलाई को जब है आंदोलन प्रारंभ हो जाता है तो इस गतिविधि को देखते हुए हजारीबाग में जो है रामगढ़ बटालियन के द्वारा जो है 30 जुलाई को आंदोलन जो है यहां पर सैनिकों के द्वारा जो है वह विद्रोह प्रारंभ कर दिया जाता है। अब 30 जुलाई को जो है जैसे ही विद्रोह प्रारंभ कर दिया जाता है सरकारी खजानाओं को लूट लिया जाता है, जेल को जो है फाटक को तोड़ दिया जाता है और जितने भी कैदी हैं वहां से जेल से उसको भगा दिया जाता है। इसी में सुरेंद्र शाही जो है संभलपुर के राजा जो है वो बाहर आते हैं और हजारीबाग में 1857 के क्रांति का वो जो है नेतृत्व करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। इस चीज को रांची से जो है रांची के कमिश्नर डाल्टन इस गतिविधि को देखते रहते हैं और वो जो है हजारीबाग में जो विद्रोह होता है उसको रोकने के लिए जो है आर्मी भेजते हैं या सेना भेजते हैं, जिसमें जो है आपका जो लेफ्टिनेंट ग्राहन जाते हैं और इसी में जो जाते हैं वो सूबेदार नादिर अली खां, आपका जमादार जो है माधव सिंह और आपके जयमंगल पांडे
अब वो जैसे ही रामगढ़ के आसपास पहुंचते हैं वैसे ही विद्रोह कर देते हैं, सेना में विद्रोह कर देते हैं। और क्या है, वहीं पर ग्राम, जो लेफ्टिनेंट ग्राम है, अपनी जान बचाकर भागने में सफल होते हैं। इधर जो है जयमाधर माधव सिंह, सूबेदार नादिर अली खां और जय मंगल पांडे जो है रांची की ओर मूव कर जाते हैं। और रांची में मूव करने के बाद जो है जितने भी क्षेत्र हैं उन सरकारी खजानाओं को लूट लिया जाता है। तोपे से जो है गोशनर कॉलेज को ध्वस्त, चर्च को जो है वो ध्वस्त करने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद जो है जो जेल से जो कैदी है उनको छुड़ाने का प्रयास किया जाता है। और यहां पर जो है रांची में एक तरह से गतिविधियां जो है वो बनी हुई रहती है। इधर जो है जय मंगल पांडे, सूबेदार नादिर अली खां और जो है आपके जो है माधव सिंह जो है वो क्या टीम बनाकर जो है बाबू कुंवर सिंह से मिलने के लिए जो है वो लातेहार का बालूमाथ होते हुए, चतरा होते हुए वो उनको कहां जाना रहता है, पटना जाने की तैयारी ये लोग बनाते हैं। इसी बीच में क्या होता है, इनको जब सूचना मिलता है 10 अगस्त को जो है 10 अगस्त को कि क्या होता है 10 अगस्त में कि बाबू कुंवर सिंह जो है वो डिफीट हो जाते हैं। और इधर जब ये रांची में जब रहते हैं 2 अगस्त में, तो रांची में पूरे 2 अगस्त में विद्रोह करते हैं। इसी बीच वो क्या करते हैं, अपनी एक टीम बनाना प्रारंभ करते हैं। और जब टीम बनाना प्रारंभ करते हैं तो ये संपर्क स्थापित करते हैं पांडे गणपत राय से, ठीक है, जो बड़कागढ़ ठाकुर जो है, ठाकुर के जो दीवान रहते हैं, और जो वहां के ठाकुर विश्वनाथ शाही से जो है संपर्क स्थापित करते हैं, ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर देखिए ठाकुर जो विश्वनाथ शाही जो है उनको नेतृत्व करने के लिए कहा जाता है, लेकिन ठाकुर विश्वनाथ शाही जो है वो क्या कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा। लेकिन इनको जब डराया जाता है, धमकाया जाता है, तब जाके जो पांडे गणपत राय और ठाकुर विश्वनाथ शाही और जो है और सारे लोग जो है मिलकर एक टीम बनती है, और सारी की सारी टीम जो है आगे की ओर मूव करती है। और बालूमाथ जो है वो 21 सितंबर को बालूमाथ पहुंचती है। उसके बाद आपका जो है 30 सितंबर को ये चतरा पहुंच जाते हैं। यहां पर इधर तो ये चतरा पहुंचते हैं, उधर क्या स्थिति रहती है इस चीज को समझिए। उधर स्थिति रहती है, अंग्रेज जो हैं, जो हजारीबाग में जब विद्रोह होता है तो मेजर सिप्सन, सैनिक कमांडर ड्रू हजारीबाग के, असिस्टेंट सर्जन और जो है सैमुअल डेल प्रेंट जो है, ये सभी जो है वो बगोदर होते हुए कलकत्ता भाग जाते हैं। अब ये लोग जो है, जब ये जो है नादिर अली शाह, माधव सिंह और जय मंगल पांडे जब रांची रहते हैं तो सबके सब जो है मूव करके फिर से हजारीबाग आते हैं। और हजारीबाग आने के बाद इनका सारा ध्यान जो है वो चतरा की ओर रहता है कि चतरा में जो है जब ये लोग जो है कुंवर सिंह से जब मिलने के लिए जाएंगे तो इनको दबोचेंगे चतरा में। और चतरा में दबोचने के बाद जो है इनकी सारी की सारी जो बड़ी जो आर्मी जो तैयार हो रही है, और बाबू कुंवर सिंह से जब ये मिलेंगे तो बहुत बड़ा युद्ध होने की संभावना रहती है। इस युद्ध को टालने के लिए वो क्या करते हैं, चतरा में जो है अटैक करने का प्लानिंग बनाते हैं कि यहीं पर जो है इन लोगों को रोकने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद पूरी आर्मी, पूरी अंग्रेज जो है पूरी की पूरी टीम जो है तैयार होती है, और एक बड़ा युद्ध जो है देखने को मिलता है हमें चतरा के मैदान में, चतरा में फांसी हरी तालाब के पास वो सारा का सारा युद्ध हमें देखने को मिलता है। देखिएगा, अब इधर से जो है जैसे ही 2 अक्टूबर को जो है चतरा में जो है अंग्रेजों के द्वारा गुप्त रूप से जो है धावा बोल दिया जाता है। दोनों तो ओर से जो है भयंकर युद्ध होता है, जिसमें कई जो है अंग्रेज मारे जाते हैं, जिसमें से विलियम कैलिन, पैट्रिक वर्क और आपके जो जॉन रियान और आपके जॉन चार्ल्स एवं डाइन जैसे जो है प्रमुख अंग्रेज अधिकारी जो है वो मारे जाते हैं। इसी बीच जो है जो क्या होता है, नादिर अली खां जो है तोप चलाते हुए वो घायल हो जाते हैं। मतलब तोप चलाने वाले में ये उस्ताद रहते हैं, और इनके घायल हो जाने के बाद जो है युद्ध जो है एक तरीके से कमजोर हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जमादार माधव सिंह जो है बीच में ही भाग जाते हैं, जिससे जो है पूरी तरीके से युद्ध जो है वो कमजोर पड़ जाता है। और जैसे ही लगता है कि ये हारने वाले हैं, वैसे ही आपके जो पांडे गणपत राय और ठाकुर विश्वनाथ शाही भी जो है वो भाग जाते हैं। और इसी बीच 3 अक्टूबर को जो है क्या होता है, जय मंगल पांडे और नादिर अली शाह जो है वो पकड़े जाते हैं। और 4 अक्टूबर को तुरंत जो है वो क्या होता है, इन्हें फांसी दी जाती है। अब देखिएगा, जैसे ही इनको फांसी दी जाती है तो वो जो क्षेत्र जो है चतरा का फांसी तालाब से जाना जाता है।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है। एक ऐसी घटना है जिस घटना को देखेंगे कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने हम सभी को रोकने का प्रयास किया है। और जब हम देखते हैं कि हमें इस तरीके से रोका जाता है, इससे पूरे झारखंड में इसका इफेक्ट पड़ता है और विद्रोह जो है वो धीरे धीरे जो है वो कमजोर पड़ने लगता है। इस आधार पे हम देखते हैं पूरे के पूरे झारखंड में जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से विद्रोह होता है। और अगर हम देश जो है इस विद्रोह के रूप में अगर हम ये देखना चाहेंगे पूरे सिनारियो में कि किसने गद्दार की भूमिका निभाई है, तो उसमें देखेंगे रामगढ़ नरेश जो है शंभू नारायण सिंह को जो है जैसे ही जो है सिप्सन वगैरह जो है ये लोग जो है जब डिफीट हो जाते हैं तो वो जो है भाग जाते हैं, तो लॉर्ड कैनिंग को ये सूचना देने वाले जो गद्दार होते हैं वो रामगढ़ नरेश शंभू नारायण सिंह होते हैं, जो सूचना देने का जो काम करता है कि फलाना व्यक्ति फलाना की ओर से आ रहे हैं, वो गद्दार होते हैं। इस प्रकार से हम चतरा में 1857 की क्रांति का बहुत बड़ा युद्ध देखने को मिलता है। अगले अध्याय में हम चतरा दर्शन में चतरा के भूगोल की परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे, पर्यटन का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि चतरा में क्या क्या विकास हुआ है, क्या क्या प्रश्न बनते हैं चतरा से, तो वो आपके अगले अध्याय में होंगे। अतः हम विदा लेते हैं।